हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द फोर्थ चैप्टर एंड द फोर्थ चैप्टर नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रिवीजन पार्ट दिया है एक्सरसाइज 4.1। द फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स and the first question in this one is smallest multiple of 8 except 0 is। तो सबसे छोटा मल्टीपल 8 का 0 के अलावा सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ओके, ऐसे स्टूडेंट आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ते हुए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स। आपको नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। आप अगर ध्यान से देखो फर्स्ट वाले पार्ट में 3 का ही टेबल आपको दे रखा है यहाँ पर। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। अब होगा 3 5 15, फिर 3 6 18 एंड 3 7 21। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनके फर्स्ट नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 30 to 50। जितने भी इवन नंबर्स आते हैं 30 और 50 के बीच में वो आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 30 जो है वो भी इवन नंबर है, पर इनके बीच में बोले तो हम 30 और 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 to 32, क्योंकि 2 क्या है आपका इवन होता है। ओके, 32, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद 36, 38, देन 40। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नंबर लिखना है 30 एंड 50 के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द इवन नंबर। आपको सिर्फ इवन नंबर पे टिक करना है। ठीक है, जैसे कि 12 इवन नंबर है तो इस पे हम टिक करेंगे, 24 इवन नंबर है इस पे टिक करेंगे, 80 इवन नंबर है एंड 48 इवन नंबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय फैक्टर 3 मेथड। आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है बाय द फैक्टर 3 मेथड। ओके, जैसे कि 32 है तो इसका आपको फैक्टर 3 बनाना है। ठीक है, और इसका आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है राइट 2 फैक्टर्स ऑफ ईच। इसके दो फैक्टर आपको लिखने हैं। जैसे कि 8 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 2 और 4 इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट वेदर 17 इज प्राइम और कॉम्पोजिट। या आपको ये बताना है कि 17 प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है। क्या 17 किसी के टेबल में आता है? नहीं, 17 सिर्फ 1 और अपने खुद के टेबल में आता है। तो 17 जो है वो प्राइम नंबर है, नॉट द कॉम्पोजिट वन। ओके, क्योंकि स्टूडेंट जो प्राइम नंबर होते हैं वो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, जबकि जो कॉम्पोजिट होते हैं वो अपने आप से तो डिवाइड होते ही, अपने नंबर से डिवाइड होते ही है, 1 से भी डिवाइड होते हैं, पर वो और बाकी नंबर्स में भी डिवाइड होते हैं। ओके, now let's move into the first topic in this one, that is prime numbers. A number that is divisible only by itself and 1 is called a prime number. ठीक है, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑल द प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और वो नंबर खुद। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स। ये सभी फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स हैं। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, वो नंबर जो अपने आप से तो डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है पर बाकी नंबर से भी हो रहा है, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 6 9 12 15 49 एक्सेट्रा आर द कॉम्पोजिट नंबर्स। ये सभी कॉम्पोजिट नंबर हैं। नाउ आपको यहाँ पर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1 आपको दिया है 0 एंड 1 आर नॉट प्राइम नंबर्स। 0 और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। सभी प्राइम नंबर जो है वो ऑड है एक्सेप्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। नेक्स्ट है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विच आर प्राइम आर 2 एंड 3। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि प्राइम है वो है 2 और 3। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो एकदम से उसी के बाद आता है। ठीक है, तो 2 और 3 ही है जो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में है और प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर्स अदर देन 2 आर कॉम्पोजिट नंबर। 2 के अलावा जो भी बाकी के इवन नंबर है वो सभी कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है 0 एंड 1 आर नॉट कॉम्पोजिट नंबर। 0 और 1 कॉम्पोजिट नंबर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 0 आर ईदर प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। बाकी नंबर सिर्फ किसको छोड़कर, 1 और 0 को छोड़कर, या तो वो
प्राइम नंबर हो सकते हैं या फिर कॉम्पोजिट नंबर हो सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100. अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने प्राइम नंबर है 1 और 100 के बीच में, वी कैन फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 बाय द फॉलोइंग स्टेप. स्टेप नंबर 1 आपको दिया है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. पहले तो 1 से लेकर 100 तक हमें नंबर लिखने हैं. नेक्स्ट है, एज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर सो क्रॉस इट. अब 1 तो प्राइम नंबर नहीं है तो उसे हम क्रॉस कर देंगे. ठीक है. स्टेप नंबर 3, एनसर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2. एनसर्कल 2 करेंगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है. ठीक है, और क्रॉस आउट कर देंगे जो भी 2 के मल्टीपल्स है, 2 का टेबल है. नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, एनसर्कल 3 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 को एनसर्कल करेंगे और 3 के जो भी मल्टीपल्स हैं उन सबको हम क्रॉस आउट कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, एनसर्कल 5 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 को एनसर्कल करेंगे और क्रॉस कर देंगे 5 के मल्टीपल्स को. नेक्स्ट वन स्टेप नंबर 3, स्टूडेंट ये स्टेप नंबर 6 होगा, 3 नहीं. ठीक है. स्टेप नंबर 6, एनसर्कल 7 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7. 7 को एनसर्कल करेंगे, जो भी 7 के मल्टीपल्स हैं उन्हें क्रॉस कर देंगे. ओके, सो एनसर्कल ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट क्रॉस्ड आउट. ओके, एनसर्कल करना है और बाकी नंबर्स को जो क्रॉस आउट नहीं हुए हैं, जो बच गए हैं. द एनसर्कल नंबर्स आर ऑल द प्राइम नंबर्स. तो सभी प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 एंड 100. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले हमने 1 को कट करा क्योंकि वो प्राइम नंबर में नहीं आता है. ठीक है, उसके बाद हमने 2 को एनसर्कल किया क्योंकि वो आता है प्राइम नंबर में. फिर हमने 3 को एनसर्कल किया. ओके, और आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर 11 है. 11 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, उसे भी हमने एनसर्कल किया है. ठीक है, और आप देख सकते हो ये सभी 2 के ही मल्टीपल्स थे. ठीक है, तो इनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. फिर उसके बाद 3 में आप देख सकते हो 13 जो है, इसको हम एनसर्कल करेंगे, प्राइम नंबर 23 को भी, 43, 53, 73, 83. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये बाकी जो बच्चे हैं नंबर जो एनसर्कल हो रखे हैं वो आपके क्या है, प्राइम नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 which are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 61, 70, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97. ये सभी प्राइम नंबर जो है किसके बीच में है, 1 से 100 के बीच में है. और कितने हैं टोटल, 25 है. ठीक है. Now let's move into the example. Example number 1, find whether 56 is prime or composite. आपको find out करने की 56 prime है या फिर composite number है. ओके, आपको solution दे रखा है 1 multiply 56. 1 को 56 से multiply करेंगे तो 56 ही आएगा. ठीक है, अब 56 देखो 28 और 2 को multiply करते हैं तो 56 आता है. 4 और 14 को multiply करेंगे 56 आएगा. 8 7 is 56 only. So इसका मतलब यहाँ पर total 8 factors है. There are 8 factors, therefore 56 is composite. तो इसका मतलब 56 जो है वो composite हुआ. ओके, क्योंकि total 8 factors हो गए. नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वेदर 89 इज प्राइम और कॉम्पोजिट. अब 89 प्राइम है या कॉम्पोजिट है. अब 89 जो है वो सिर्फ 1 के ही टेबल में आ रहा है. ठीक है, 1 से ही डिवाइड हो सकता है. एज देयर आर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब 89 खुद से ही हो रहा है और 1 से भी. सो हम बोल सकते हैं कि 89 जो है वो प्राइम नंबर है. ठीक है. Now let's move into the exercise part. Exercise 4.2 is given. The first question, write whether the given number is prime or composite. आपको बताना है कि ये जो given number है प्राइम है या composite है. जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है 5. नंबर 5 is प्राइम नंबर. ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे दिस इज द प्राइम नंबर. ओके, ऐसे ही आपको नंबर को बताना है, ऐसे ही ध्यान से नंबर्स को देखना है और बताना है कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, दैट इज 2. 1 तो नहीं होता. ठीक है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक ब्लैंक को अच्छे से फिल करना है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स. आपको कॉमन फैक्टर लिखना है हर एक पेयर ऑफ नंबर का. ठीक है, जैसे कि ये दोनों नंबर जो है कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर उससे डिवाइड हो सकते हैं. अब 12 और 18 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं. और 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 6 के टेबल में भी आते हैं. और 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं. ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स जो है वो कौन से हो गए, वो हो गया 2, 3 एंड 6. ओके, कॉमन फैक्टर्स आर 2, 3 एंड 6. ओके, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30. 20 और 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनको आपको लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. हर एक नंबर का आपको फैक्टर लिखना है. ठीक है, कि इसके ये जो नंबर है ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये आपको लिखना है. ठीक है, जैसे कि 8 है, 8 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, अपने 1 से भी हो सकता है, अपने आप से भी हो सकता है डिवाइड. 4 के टेबल में भी हो सकता है डिवाइड क्योंकि 4 के टेबल में आता है 8. ओके, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक 1 हो गया, 2, देन 4 एंड देन 8 इटसेल्फ. ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर का फैक्टर लिखना है. Now the next topic in this one is prime factorization.
द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो फैक्टर्स होते हैं नंबर के जो कि प्राइम नंबर होते हैं उसे हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 × 6 इज 30 इज अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। ये क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है। 5 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 30। 5 और 6 जो है ये फैक्टर्स हैं 30 के। ओके, 5 and 6 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। 5 and 6 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ओके, 5 and 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स। 5 and 6 जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं है, ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स है किसके, 30 के। ओके, सो अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर जो है वो हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब कि जब हम नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर लिखते हैं तो उसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। नाउ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, मतलब कि जब हम नंबर को लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब जैसे आपसे यहाँ पर पूछा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, दैट इज 2 × 3 × 3 × 5, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। ओके, now the next topic in this one is test of divisibility. Divisibility test help us check quickly whether a number is divisible by a given number or not. तो divisibility test से हमें पता चलता है कि वो जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है उस नंबर से या नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया है divisibility by 2, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। A number is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6 और 8। तो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड तभी हो सकता है जब उसके वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नंबर दिया है दैट इज 14,84,572। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके वंस प्लेस में क्या है, 2 है, तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट आपको फिर यहाँ पर दिया है डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन 0 और 5। अब एक नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से जब वो एंड हो रहा हो 0 या फिर 5 में। ओके, जैसे कि आपको नंबर यहाँ दिया 25,190, तो ये 0 पे एंड हो रहा है, तो ये डिवाइड हो सकता है 5 से। ओके, फिर उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड्स इन 0। नंबर 10 से तभी डिवाइड हो सकता है अगर वो एंड हो रहा हो 0 में। ओके, जैसे कि 40,200 है, ये 0 पे एंड हो रहा है, तो ये 10 से इजीली डिवाइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो एक नंबर 3 से डिवाइड तभी हो सकता है अगर उसके सम जो है वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। जो सम आता है ना नंबर का, वो अगर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको नंबर दिया 945, तो 9 + 4 + 5 कर दोगे आप, 9 + 4 + 5 आपका 18 आ जाएगा, और 18 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है वो सेम होता है डिविजिबिलिटी बाय 3 के जैसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि आपको सम दिया है 21, अब 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, तो 21 जो है वो नहीं डिवाइड हो सकता है 9 से। ओके, सो इट इज नॉट डिवाइड बाय 9, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है 5438 ये डिविजिबल नहीं है 9 से। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें बताया गया कि एक नंबर डिवाइड हो सकता है 6 से अगर इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। अगर वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको नंबर दिया है 52,422। ठीक है, आप देख सकते हो स्टूडेंट कि इसके वंस प्लेस में आपको 2 दे रखा है। अब 2 क्या होता है, इवन नंबर है। ओके, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। पर अगर आपको इसको टेस्ट करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं, तो आप इन सबके नंबर्स को, इन जो डिजिट्स है उनको ऐड कर दोगे। ऐड करके आपको कितना मिला, 15 मिला। सो यस, 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो इसमें बोला है कि एक नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है जब इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो आपको नंबर दिया 85,620, इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है आपको, दैट इज 2020। अब 20 4 के टेबल में आता है, 5 टाइम्स आता है, तो यानी कि ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। तो एक नंबर जो है वो 8 से तभी डिवाइड होता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो सकते हो। ओके, जैसे कि आपको नंबर दिया है
1,23,968। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो गए तो यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है डिविजिबिलिटी बाय 11। एक नंबर 11 से तभी डिवाइड हो सकता है इफ अगर उनका जो डिफरेंस है बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड एंड इवन प्लेसेस, अगर सेपरेट फॉर्म में हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और हमें आंसर जो वो 11 के टेबल के फॉर्म में ही मिलेगा या फिर 0 अगर मिला तो तब भी वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर इजीली उससे डिवाइड हो सकता है। जैसे कि आपको दिया है नंबर 13,244, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो 1 जो है वो 1 प्लेस में है और 2 कौन से प्लेस में, 3 वाले प्लेस में है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 4 है ये हमारा 5th प्लेस में। तो 1 + 2 + 4 आप कर दो 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड प्लेस में 3 है और जो 4th प्लेस में जो 4 है, उन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 4 दैट इज ऑल्सो 7, और 7 - 7 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हमारा आंसर 0 आया या 11 आया, 22 आया, ऐसे भी कुछ 11 के जो भी टेबल में नंबर आते हैं वो अगर आया या फिर 0 आया, तो यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, so that means 13,244 is divisible by 11. Okay, now next is divisibility by 7. तो एक नंबर 7 से तभी डिवाइड हो सकता है इफ अगर उनका जो डिफरेंस है बिटवीन द डबल द लास्ट डिजिट एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। जैसे कि आपको नंबर दिया है 1792, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट को आपको डबल करना, लास्ट डिजिट आपका है 2 को डबल कर दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे आप रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ माइनस कर दो, 179 - 4 दैट इज 175। अब 175 के आप 7 से डिवाइड है तो आप क्या करोगे, आप इसमें भी आप 5 को डबल कर दोगे, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप 10 को माइनस कर दोगे 17 के साथ, ठीक है, 10 को 17 के साथ माइनस करोगे आपको 7 मिलेगा। सो यस 7 जो है वो डिवाइड हो सकता है उससे, 7 से ही, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर 1792 है वो डिवाइड हो सकता है 7 से। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 12। अगर एक नंबर 12 से तभी डिवाइड होगा इफ इट्स डिविजिबल बाय 3। अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है या 4 से डिवाइड हो सकता है तो हम बोल सकते हैं कि वो 12 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले क्या कर दोगे, 3 के लिए तो आप एड अप कर दोगे, 6 + 3 इज 9, 9 + 3 कितना हो गया, 10 11 12। तो हाँ 3 से डिवाइड हो सकता है वो। ओके, ऐसे ही 4 के लिए आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखोगे, वो 4 से हो सकता है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 12 से। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों चीज से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि जो नंबर है 3360 डिवाइड हो सकता है 12 से। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है डिविजिबिलिटी बाय 15। एक नंबर 15 से डिवाइड हो सकता है अगर वो डिविजिबल हो बाय 3 एज वेल एज 5। अगर वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, तो वो 15 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप इन सबको पहले ऐड कर दो, 7 + 5 हो गया 12, देन 13 14 15, 15 3 से हो सकता है, ठीक है। अब 5 के लिए तो आपको रूल पता ही है कि 5 होना चाहिए 1 प्लेस में, तो वो है ऑलरेडी यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है 1275 इट इज डिविजिबल बाय 15। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड, कि कैसे डिवीजन मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। स्टेप 1 आपको दिया है कि सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे द नंबर डिविजिबिलिटी बाय 2 3 5 एंड 11, ताकि हम उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सके कि वो नंबर इन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं नहीं। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, ठीक है, बिना रिमाइंडर को छोड़े हुए। ओके, नेक्स्ट है स्टेप 3, अगर क्वेश्चन जो है वो डिविजिबल नहीं हुआ बाय द सेम प्राइम नंबर तो हम उसे डिवाइड करेंगे दूसरे प्राइम नंबर के साथ। अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 है कि फॉलो द अबव स्टेप्स टिल द क्वोशिएंट इज 1। ऊपर के स्टेप्स को हमें तब तक फॉलो करना है जब तक हमें क्वोशिएंट पे 1 नहीं मिल जाता है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दे रखा है डिवीजन मेथड ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। तो आप देख सकते हो सबसे छोटा हमने प्राइम नंबर लिया है 2, ठीक है, उससे हमने किया, तो इसके आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, दैट इज 2 कितनी बार आ रखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी का भी प्राइम फैक्टर निकालना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 4.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कर सकते हो इसमें। ओके, नेक्स्ट है विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब बिना डिवाइड किए आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो 116, तो 160 में 0 आया है लास्ट में, 0 क्या है, इवन नंबर है, तो ये इजीली डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टेस्ट करना है कि वो हो सकता है नहीं हो सकता डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड आपको यूज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। जैसे कि 10 है तो 10 का क्या हो सकता है, 10 पहले 2 से जाएगा, ठीक है, 2 5 10, फिर उसके बाद 3 से तो नहीं जाएगा 5, तो जो 5 है वो 5 से ही हो सकता है डिवाइड। ओके, तो इसमें जो फैक्टर्स आ गए वो कौन कौन से आ गए, 2 and 5। ओके,
Now let's move into the last exercise, that is exercise 4.4 multiple choice questions. Take the correct answer. The first question is which of the following is a prime number? इनमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है? क्या वो 10 है? नहीं, 10 तो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 12 2 के टेबल में, 6 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है, एंड 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता है, 16 2 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है. ओके, सो दैट मीन्स 13 इज द प्राइम नंबर. ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन, उस पर आपको टिक पुट करना है. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज पार्ट को अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.